पंजाब की उपजाऊ धरती पर जहां दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत हवा के साथ लहराते हैं और नदियां अपनी मधुर धुन में बहती हैं, वहीं एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव में रहती थी हीर, अपनी सुंदरता, सादगी और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर एक युवती। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वे किसी अनकही कहानी को अपने भीतर समेटे हुए हों। उसकी मुस्कान में अपनापन था और दिल में सच्चाई। दूर एक और गांव में रहता था रांझा। वो अपने परिवार में सबसे छोटा था, दिल का बहुत साफ, लेकिन अपने हक के लिए अडिग। रांझा को बांसुरी बजाने का अनोखा हुनर मिला था। जब वो बांसुरी बजाता तो लगता जैसे हवाएं भी थमकर उसकी धुन सुनने लगती हों। लेकिन घर में उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो हकदार था। भाइयों के ताने और उपेक्षा ने उसके मन को तोड़ दिया। एक दिन दुखी होकर रांझा ने अपना घर छोड़ दिया और रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते किस्मत उसे हीर के गांव ले आई। वहां हीर के पिता गांव के बड़े जमींदार थे और उन्हें एक चरवाहे की जरूरत थी। रांझा को काम मिल गया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जो सदियों तक अमर हो गई। दिन बीतने लगे। रांझा की बांसुरी की मधुर धुन खेतों, नदियों और गलियों में गूंजने लगी। एक दिन हीर ने पहली बार रांझा को बांसुरी बजाते देखा। उस पल कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। दोनों की नजरें मिलीं और दिलों ने एक दूसरे को पहचान लिया। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं, कभी खेतों में, कभी नदी के किनारे, तो कभी चांदनी रातों में। उनका प्यार सच्चा था, पवित्र था। लेकिन समाज को यह प्रेम मंजूर नहीं था। लोगों की फुसफुसाहटें हीर के घर तक पहुंच गईं। जब परिवार को उनके रिश्ते का पता चला तो उन्होंने हीर की शादी जबरदस्ती कहीं और तय कर दी। हीर ने विरोध किया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। शादी के बाद हीर का दिल टूट चुका था, पर उसका प्यार नहीं मरा। उधर रांझा भी हीर से बिछड़कर पूरी तरह बदल गया। उसने संसार से मुंह मोड़ लिया और जोगी बन गया। कानों में मुर्कियां, हाथ में एक तारा और दिल में हीर की याद। रांझा गांव-गांव भटकने लगा। उसकी आंखों में अब भी वही प्रेम था, वही पीड़ा। कई वर्षों बाद किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया। हीर अपने ससुराल में खुश नहीं थी। जब उसने जोगी के वेश में रांझा को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। ये मिलन खुशी से ज्यादा दर्द से भरा था, एक ऐसा दर्द जो अधूरे प्यार की गहराई को बयान करता था। इस बार गांव वालों और परिवारों का दिल पसीज गया। उन्होंने दोनों की हालत देखकर शादी के लिए रजामंदी दे दी। हीर और रांझा को लगा कि अब उनके दुखों का अंत होने वाला है। पूरे गांव में शादी की तैयारियां होने लगीं, खुशियां लौट आईं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के दिन हीर को जहर दे दिया गया। जब रांझा को यह पता चला तो वो दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा। हीर आखिरी सांसें ले रही थी। रांझा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बिना एक पल सोचे उसने वही जहर पी लिया। कुछ ही पलों में दोनों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनका प्यार नहीं मरा। हीर और रांझा मरकर भी अमर हो गए। आज भी पंजाब की धरती पर जब कहीं उदास बांसुरी की धुन सुनाई देती है तो लोग कहते हैं, ये हीर रांझा के इश्क की आवाज है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। समाज, दीवारें और जहर भी उसे खत्म नहीं कर सकते। हीर रांझा सिर्फ एक कहानी नहीं, इश्क की अमर मिसाल है।